दूसरे दिन मैं स्कूल आई तो माधुरी गेट पर ही मिल गई। वह एक लड़के से हंस हंसकर बातें कर रही थी। मेरे संस्कार ही ऐसे थे कि मैं जिस किसी स्त्री, पुरुष या लड़का लड़की को हंसते बोलते देखती तो मैं उनके संबंधों को लेकर सशंकित हो उठती। मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया था। हालांकि पहले मैं ऐसी नहीं थी। तभी मैंने देखा वह लड़का कोई और नहीं बल्कि किशोर है, जो बातें करते करते माधुरी का हाथ थाम लेता है। मैं उन्हें नजदीक आते ही चहक पड़ी। हेलो माधुरी, कैसी हो? माधुरी मेरे गाल पर एक प्यार भरी चप्पत लगाते हुए बोली। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तभी तू मेरे घर आती है। यह किशोर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। माधुरी ने किशारे की ओर इशारा करते हुए कहा। तो मैं हंसने लगी। क्या किशोर को मैं नहीं जानती कि तू परिचय करवा रही है? हाँ, किशोर तेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं यह कहते कहते चुप लगा गई। किशोर मुझे ही एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी। तभी वह आंख नचाते हुए बोला। माधुरी, तुम्हारी यह सहेली तो बड़ी ही सुंदर और स्मार्ट है। नहीं चाहते हुए भी मैं स्कूल के पिछवाड़े की ओर बढ़ गई। हालांकि उधर जाना एक लड़की के लिए खतरे से खाली नहीं था। अभी पिछले महीने से ही तो एक स्कूल की लड़की की लाश बाग में मिली थी। कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी है थी। मुझे काफी डर भी लग रहा था। फिर भी मैं दबे पांव झाड़ियों के बीच से होते हुए बाग में पहुंच गई। तभी मैंने एक घने पेड़ की ओट में खड़े माधुरी और किशोर को देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। माधुरी यहाँ किशोर के साथ क्या करने आई है? मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैं सधे पांवों से एक दूसरे पेड़ की ओर बढ़ गई। मैं उस पेड़ की ओट में आकर खड़ी हुई तो मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने देखा माधुरी ने अपनी पैंट एक तरफ खोलकर रख दी थी और किशोर ने भी अपनी पैंट उतार दी थी। पार कर स्कूल के ग्राउंड की ओर बढ़े तो माधुरी की आवाज सुनाई दी। किशोर, तुम पहले जाओ, हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो कोई शक कर सकता है। माधुरी यह कहकर इधर ही खड़ी हो गई। किशोर चला गया। किशोर के जाते ही मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैं माधुरी को पकड़ लेना चाहती थी और उससे यह पूछना चाहती थी कि माधुरी, तू किस मजबूरी में किशोर के साथ यह खेल खेल रही है? आखिर मैंने माधुरी को पकड़ ही लिया। वह मेरे तेज तेज कदमों की आवाज सुनकर ऐसे चौंक कर मुड़ी जैसे किसी हिरण पर शेर ने अचानक ही हमला बोल दिया हो और वह संभलते संभलते गिर गया हो। माधुरी मुझे वहां देखकर हैरान ही नहीं थी बल्कि काफी डरी हुई थी।